दर्शन है, अगर उस दर्शन को हमें समझना है तो तीन मुख्य बातें उसमें याद रखनी चाहिए जो पूरी दिशा दशा तय करती है। बाकी उसमें डिटेल है, 65 पेज का डॉक्यूमेंट है, 25,000 इसमें शब्द है और उन शब्दों में एक एक शब्द में आप खोल करके देखेंगे तो बहुत विस्तार से बात की गई। मगर याद रखने की बात जो मूल तत्व है, दार्शनिक जो सिद्धांत है, 2-3 सिद्धांत है। एक है भारत केंद्रित शिक्षा और दूसरा है सांस्कृतिक समावेशन और तीसरा है अनुभवजन्य ज्ञान, जो कि हमारे शुरू से ही रहा। इन तीनों चीजों को लेकर के हम आज जो वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे विरासत में वैज्ञानिकता है। मैं तो कई बार चैलेंज करता हूं कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार के उस भारत को समझने के लिए भारत का मतलब गांव है, भारत का मतलब गाय है, भारत का मतलब गंगा है, भारत का मतलब गीता है, इन सभी तत्वों को अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारा सनातन जो है हमेशा सनातन रहेगा और ये इस प्रकृति के साथ इस पूरी सृष्टि को गाइड करेगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो सांस्कृतिक रूप से रूटेड हों, मगर 21वीं शताब्दी की जो आवश्यकता है, क्रिटिकल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, उनके साथ ग्लोबल सिटीजन बने। जैसा कि हमारा विश्व बंधुत्व का रहा है और हम विश्व को एक परिवार मानते हैं और इसलिए हम सबके सुख की कामना वेदों में करते हैं। वही समय आज आ गया है और हम समझ जाएंगे भारत अगर खड़ा हो जाएगा अपने बच्चों के माध्यम से तो पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा। विश्व में जो संतरास है, जो उत्पात है, जो विभत्स दृश्य दिखाई देते हैं, जिस प्रकार का वातावरण बना है, उसको शांत करने का यही तरीका है। हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर सही ढंग से लागू कर सकते हैं तो उसके तरफ हमें ध्यान देना है और उसको लागू करने का सबसे पहला आधार जो है वो है फाउंडेशनल स्टेज। अगर बुनियाद हमने सही डाल दी तो फिर उसके आगे हम आगे निकल पाएंगे। इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज में एनसीईआरटी ने एक अभिनव लर्निंग टीचिंग मटेरियल तैयार किया है, जिसको हम अनुभवजन्य भी कहते हैं, खेल खिलौना आधारित, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको कहते हैं। उस प्रकार का हमने एक जादुई पिटारा डेवलप किया है और उस जादुई पिटारे में 57 कैटेगरी के वो मॉडल अपने आसपास देख करके बनाए, ऑब्जर्वेशन करें। अभी क्या होता है कि जो कुछ काम मिलता है माता पिता करते हैं और करके दे देते हैं, तो वो बच्चा खड़ा कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से शिक्षक दूसरे नंबर पे आते हैं, जिनको कि वो बच्चे की स्थिति को समझते हुए उनको हैंड होल्ड करना है और इस पेडागोजी को समझते हुए इसको लागू करना है। और तीसरे नंबर पर बच्चा आता है। तो इसलिए इनको जब हम करते हैं, ये वैज्ञानिक प्रदर्शनियां करते हैं, तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी अपना प्रदर्शनी में मॉडल बनाए, पढ़ करके मत बनाइए। अपने आसपास देखिए और अपने आसपास देख करके आप देखिए किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज कैसे काम आ सकती है, और वहां अपना जो आपका अनुभवजन्य ज्ञान है, उस अनुभवजन्य ज्ञान से इस प्रकार के मॉडल बनाएंगे जो आज की समस्याओं के लिए समाधान के रूप में प्रस्तुत होंगे और वैज्ञानिक सोच पता करेंगे। इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा यहाँ के शिक्षा विभाग से और माननीय मंत्री जी से कि ये बच्चों के जो एग्जिबिट्स हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूर बुलाइए। आखिरी दिन में जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, कोई ना कोई इसमें 2-3 प्रकार के लोग आने चाहिए। एक तो पेटेंट वाले